इस वक्त की बड़ी खबर सुशांत सुसाइड मामले से जुड़ी हुई, जिसमें फुल एंड फाइनल जांच अब शुरू हो चुकी है। ईडी दफ्तर में पहुंचे हैं रूमी जाफरी और मनी लॉन्ड्रिंग की जांच फिलहाल ईडी कर रही है। ईडी दफ्तर में कुछ ही देर पहले डायरेक्टर रूमी जाफरी पहुंचे हैं। कहा यह जा रहा है कि रूमी सुशांत और रिया को लेकर एक फिल्म बनाने वाले थे और पहली बार पर्दे पर सुशांत और रिया दोनों साथ आने वाले थे। रूमी से सवालों की लिस्ट ईडी ने तैयार कर ली है। तमाम सवालों के जवाब रूमी से जाने जाएंगे। ईडी रूमी से सुशांत के साथ फिल्म साइन करने को लेकर, उसकी पेमेंट पर, इन तमाम सवालों को लेकर सवाल जवाब करेगी। फिल्म के लिए क्या रिया को भी पेमेंट हुई थी, इस पर भी सवाल किया जाएगा। साथ ही साथ इस पर भी सवाल पूछा जाएगा कि रूमी जाफरी से बैंक स्टेटमेंट और इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स साथ लाने के लिए भी कहा गया है। और बिहार के डीजीपी इस मामले को लेकर क्या कह रहे हैं वो सुनवाते हैं आपको। के लिए गया था, मगर हाँ कुछ ग्रीवेंसेस मुझे ऑर्गेनाइजेशन ने आके दिए हैं। उन ग्रीवेंसेस को हम जैसा है फैक्ट्स के बेस में उनको भी हम एग्जामिन करेंगे। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का नाम इसमें नहीं, देखिए अब वही वाली मेरी बात फिर से है, हम केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मुस्तफा हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मुस्तफा, रूमी जाफरी पहुंचे हैं और सवाल जवाब होंगे। अब ईडी सीधे सवाल करेगा, कितना पैसा लिया गया, कितना दिया गया, इसमें रिया की इन्वॉल्वमेंट क्या थी? जी बिल्कुल, रूमी जाफरी जो पिक्चर बनाने जा रहे थे उसमें पहली बार सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती एक साथ आने वाले थे, इसलिए उनकी स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाती है। उन्होंने बांद्रा पुलिस स्टेशन को एक स्टेटमेंट में कहा था कि सुशांत को इस पिक्चर के लिए 15 करोड़ रुपए मिलने वाले थे, तो उसकी कोई रकम अदा हुई थी क्या? साथ ही साथ कोई शर्त रखी गई थी कि अगर सुशांत के साथ रिया होंगी तभी सुशांत इस मूवी में काम करेंगे, ऐसी कोई शर्तें रखी गई थी क्या? ये सारी चीज़ों का इस वक्त जो सवाल का एक आप कह सकते हैं ब्यौरा है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तैयार रखा है। रूमी जाफरी इस वक्त उन सवालों का जवाब दे रहे हैं। कुछ क्षण पहले और कुछ दिन पहले एक और बात सामने आई थी कि रिया एक तरीके से प्रेशर बना रही थी सुशांत पर कि वो अब उसी फिल्म में काम करे जिसमें रिया को एज अ हीरोइन लिया जाए। क्या इन सवालों का जवाब यहां से आज रूमी से पूछताछ के जरिए मिल सकता है? बिल्कुल, इस चीज़ का एक आप कह सकते हैं क्लू तो ज़रूर मिलेगा, क्योंकि रूमी ने वो उन दोनों को साथ में वो साइन करने वाले थे, इसीलिए ऐसा कोई चीज़ है भी या नहीं इसका खुलासा रूमी जाफरी से हो सकता है। उनकी क्वेश्चनिंग के बाद ही एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से ये पता चल पाएगा कि कितना उन्होंने इस क्वेश्चनिंग में जवाब दिया है और क्या इस केस से जुड़े जो फाइनेंशियल आप कह सकते हैं पैसों के हेरा फेरी की बात हो रही है उसमें रूमी जाफरी ने कोई अमाउंट ट्रांसफर की थी रिया चक्रवर्ती को या नहीं, इस चीज का भी खुलासा होगा। बिल्कुल, हमारे साथ रहिए। हमारे ईडी दफ्तर के बाहर से हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं और रूमी जाफरी पहुंच चुके हैं ईडी के दफ्तर। लेकिन इस बीच एक और बड़ी बात आपको ये बता दें कि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच अब सीबीआई को सौंप दी है, सीबीआई अब पूरे एक्शन में है। टीम पूरी तैयार है, दिल्ली में बैठक हो रही है और आगे इस जांच को किस तरीके से लेकर जाना है, कैसे मुंबई पहुंचेगी टीम, वहां पर किस तरीके से तफ्तीश होनी है, इस पूरी बात को लेकर आज प्लानिंग भी हो रही है। आज एक बाकायदा बैठक हो रही है और बैठक में सीबीआई ये तय करेगी कि किस तरीके से आगे की जांच अब होगी, जांच अब आगे कैसे शुरू करनी है। सुशांत केस की जो जांच सीबीआई के हवाले हो गई है, लेकिन सच तक पहुंचने के लिए अब सीबीआई को काफी मशक्कत करनी है। जांच में सीबीआई के सामने कई चुनौतियां भी होंगी। 2 महीने बाद सीबीआई को जांच मिली है और ऐसे में सबूत से छेड़छाड़, गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश भी हो चुकी होगी और केस की मुख्य आरोपी रिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। मौत के पीछे बहुत सारी थ्योरी सामने आ रही हैं। मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग मिले, इसको लेकर भी हालांकि सवाल ही उठ रहे हैं। सुशांत के घर आए चाबी वाले का अब तक कुछ भी पता नहीं चल पाया है। सीबीआई का उस तक पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती होगी। सीबीआई के सामने बहुत सारी चुनौतियां होंगी इस पूरे मामले को लेकर। तफ्तीश आज सीबीआई शुरू कर रही है। सबसे बड़ी पहली चुनौती तो यही है कि क्योंकि इतनी देर बाद मुझे किसी आरोप का जवाब नहीं देना। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे जितनी गालियां दो मुझे स्वीकार है। सुशांत को न्याय मिलना चाहिए। मैंने इस केस को उस मुकाम तक पहुंचा दिया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला हो गया कि सीबीआई अनुसंधान की, तो मेरा मकसद पूरा हो गया। मैं सुशांत को न्याय चाहता हूँ। बाकी मुझे किसी चीज में रुचि नहीं है। मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरी से कोई दुश्मनी नहीं है। सबके प्रति मेरे मन में आदर का भाव है, सबका मैं सम्मान करता हूँ। मैं तो अन्याय के खिलाफ खड़ा हुआ हूँ और
इसमें जितनी गालियां मिले सबका स्वागत है, लेकिन सुशांत को न्याय मिलना चाहिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि सुशांत को न्याय मिलेगा।